नमस्ते दोस्तों, हाजिर है हमारे चैनल का नया वीडियो जिसमें हम लाइट का सेक्शन फिर से कंटिन्यू करने वाले हो। तो कंटिन्यू करते हुए लास्ट वीडियो में हमने देखा था टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर्स। आज देखेंगे इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू स्पेरिकल मिरर्स या फिर कर्व्ड मिरर्स। उसमें आपको पता ही होगा दो टाइप के मिरर्स होते हैं कर्व्ड मिरर्स में, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव को बोला जाता है कॉन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स को बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। या कुछ गलत है? तो पहले हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स। वो देखने से पहले अभी मुझे याद आया कि पहले तो आपको रूल्स पता ही नहीं है इमेज फॉर्मेशन के, तो रूल्स पता करेंगे ना बच्चों पहले। आज के वीडियो में हमें देखना है इमेज फॉर्मेशन, हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड। सो बिफोर starting the actual point of image formation, let us study the rules for formation of image। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन से रूल्स है वो पहले हम स्टडी करेंगे। कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स के लिए तो पहले कॉनकेव का स्टडी करेंगे, कॉन्वेक्स के लिए फिर से वो वैसे के वैसे अप्लाई करेंगे। तो यहां पे देखो बच्चों, what are the rules? First rule क्या कहता है? If there is a concave mirror, in the last video we have studied there are 4 to 5 terms related to this mirror। तो वो 4-5 टर्म्स कौन से हैं बच्चों? लिख लो उनको। ये होता है पोल ऑफ द मिरर, जिसको बोलते हैं हम P। ठीक है, थोड़ा अलग कलर से दिखाई दे, थोड़ा आपको भी इंटरेस्टिंग लगे। फिर ये जो लाइन होती है which passes through center of curvature and pole will be called as principal axis। ठीक है, तो फर्स्ट रूल देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका फोकस। तो फर्स्ट रूल हमने फोकस के डेफिनेशन में ही पढ़ लिया है अगर आपको याद होगा तो देखो बच्चों, पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस ऑफ द मिरर। तो देखो रे कैसे आ रहा है, ये आएगा इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अकॉर्डिंग टू रूल मिरर से झगड़ने के बाद वो कहां से निकल जाएगा? फोकस से निकलेगा। तो फोकस से कैसे जाएगा? वो डिस्कियां हो ऐसे। ठीक है, तो ये है फर्स्ट रूल फॉर रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड मिरर्स। ठीक है, अभी यही अगर आपको कॉन्वेक्स के लिए अप्लाई करना है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा पीछे ले लेंगे और मिरर को कंसीडर करेंगे कॉन्वेक्स, जो अंदर से कोटेड होता है, बाहर से खुला होता है। बाहर से खुला का मतलब कुछ अलग मत ले लेना, बाहर से खुला का मतलब ओपन है। ठीक है, तो एफ सी फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ अ रे इज फॉलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड हैव पास थ्रू द फोकस। लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? डाइवर्जेंस, एक दूसरे से दूर जा रहा है। सो रे विल बी गोइंग अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। तो ऐसे जाएगा कि लगेगा कि वो फोकस में से आया था। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कर्व्ड मिरर्स। क्या कह रहा है वो? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। ओके, यहाँ पे डाइवर्जिंग होने की वजह से इट अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस। सेकेंड रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन जल्दी से देख लेंगे। सेकेंड रूल देखो फिर से, मिरर ड्रॉ करो, फिर प्रिंसिपल एक्सिस दिखाना है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। अभी रे को हम फोकस में से पास करेंगे। देखिए ये क्या होता है, व्हेन अ रे इज पासिंग थ्रू फोकस, ऐसे वो मिरर को स्ट्राइक करेगा। मिरर को जब वो स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा? वहां पे बहुत बड़ा झगड़ा होगा। उस झगड़े का अंतिम परिणाम जो होगा वही है अपना रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पे व्हेन अ रे इज फॉलिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर ऑन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहता है। रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे रहता है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल बन जाता है। यहां पे भी देखो, जब कॉन्वेक्स मिरर रहेगा, ठीक है, जिसका फोकस इधर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, इसको अगर
ऐसा रे इंसिडेंट हो रहा है कि वो आगे जाके फोकस में से पास होता, ठीक है, ऐसा कोई रे इंसिडेंट हो रहा है ऐसे कि आगे जाके वो ऐसा लग रहा है कि वो डॉट 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 करते हुए फोकस में से पास होता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिमेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड रूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू कर्व्ड मिरर्स। नाउ थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल स्टेट्स दैट व्हेन अ रे इज फॉलिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर रे फोकस में से जा रहा है या फिर फोकस की तरफ जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, वो दोनों कंडीशन हमने देखी। अभी अगली कंडीशन है रे पासिंग थ्रू सीएम। व्हाट इज सीएम, चीफ मिनिस्टर? नो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीओसी आना चाहिए, सीएम नहीं आना चाहिए, गलती से हो गया वो। तो रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है और मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, तो उसका क्या होने वाला है? तो उसका क्या होने वाला है? वही होने वाला है जो मंजूर खुदा होने वाला है, ठीक है। तो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आगे कॉन्केव मिरर है। तो जब जब धरती पे पाप पड़ेगा, कोई ना कोई तो अवतार लेता है, आपको तो पता ही है। तो जब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास होके ऐसे मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, तो वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक करता है, उसी पाथ पे बाउंस बैक करता है। क्या करता है? बाउंस बैक करता है या फिर रिफ्लेक्ट बैक करता है, ऐसे भी कह सकते हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वी हैव स्टडीड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर याद करोगे, अगर आपको याद नहीं है तो पहले वीडियो के ऊपर अभी के अभी जाके क्लिक करो, उसको स्टडी करो और देखो, ठीक है। तो यहां पे वैसा क्या हो रहा है? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल, एंड व्हेन देयर इज नॉर्मल इंसिडेंस रे विल बी बाउंसिंग बैक ऑन इट्स ओन पाथ। तो यहां पे क्या हो रहा है? नॉर्मल इंसिडेंस का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। क्यों हो रहा है नॉर्मल इंसिडेंस का कंडीशन? तो यहां पे याद रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा सेंटर है जिससे हमने मिरर बनाया, और सेंटर से कोई भी अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर सर्कल के, तो वो उसको नॉर्मल होती है, ठीक है। टेंजेंट रूल अगर आपने स्टडी किया होगा मैथमेटिक्स में, तो आपको पता होगा रेडियस जो होती है नॉर्मल होती है। तो यहाँ पे ये जो है रेडियस का काम कर रहा है, ये रे रेडियस का काम कर रहा है, और यहाँ पे हो रहा है नॉर्मल इंसिडेंस, और नॉर्मल इंसिडेंस की वजह से रे जो है जिस पाथ पे इंसिडेंट हुआ था उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक होगा। कॉन्वेक्स के लिए भी सेम रूल ओबे होगा, सिर्फ कॉन्वेक्स में ऐसा लगेगा कि रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाना चाहिए था, उस वक्त में वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक करेगा। नाउ द लास्ट रूल फॉर रिफ्लेक्शन इज फोर्थ वन। तो लास्ट रूल क्या है? व्हेन रे फॉल्स ऑन पोल, रे जो है पोल ऑफ द मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर कोई रे पोल ऑफ द मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है तो क्या करेगा? वो ओबे करेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल, ठीक है। सो दीज आर द 4 रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड मिरर्स। तो याद रखना बच्चों, पहला रूल है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। सेकेंड रूल है रे पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल क्या है? रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द मिरर ओबेज द कंडीशन ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस पे क्या होता है? रे रिटर्न बैक होता है उसी पाथ के ऊपर। और लास्ट कंडीशन है या फिर लास्ट रूल है व्हेन the ray is falling on pole of the mirror, it obeys the laws of reflection, that is angle of incidence and angle of reflection will be equal for both the mirrors, concave as well as convex, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर। तो पहला जो मिरर है कॉन्केव, उसमें इमेज फॉर्मेशन देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जो 4 रूल्स हमने अभी अभी पढ़े हैं
वही रूल्स अप्लाई करेंगे। और आगे पहला जो वीडियो था उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेस की जरूरत होती है जो इंटरसेक्ट होनी चाहिए। तो ये 4 रूल्स के हिसाब से हम अलग अलग तरीके के कोई भी रूल्स रेस अप्लाई करेंगे, उनका रिफ्लेक्शन देखेंगे और इंटरसेक्शन भी देखेंगे, सो दैट इमेज फॉर्मेशन हमें मिल जाए। तो देखो यहाँ पे 6 कंडीशन होती है, वो 6 कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपको इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे स्टडी करना होता है। तो पहला कंडीशन देखो, फॉर इमेज फॉर्मेशन फर्स्ट कंडीशन फॉर कॉन्केव मिरर इज दैट ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने हमने इंफिनिटी के ऊपर रखा है। इंफिनिटी मतलब इमेजरेबल डिस्टेंस। तो इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट ऐसे दिखाया जाता है, उससे आने वाले रेस जो रहेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस को हमेशा हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि वो पैरेलल रहेंगे, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से आने वाले रेस हम ऐसे डॉट 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 से शो करते हैं। तो यहां से पहला इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आएगा ऐसे। अभी ये जो पैरेलल आया है इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन के बाद वो रे कहां से जाएगा, तो फर्स्ट रूल फॉर रिफ्लेक्शन है, इट विल पास थ्रू फोकस। तो फोकस से ऐसे जाएगा। दूसरा रे देखो बेस से आ रहा है, वो इंसिडेंट होगा। तो वो इंसिडेंट होने के बाद उसका भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा फोकस के थ्रू ऐसे। तो दूसरा जो रे है वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही जाएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है आपको फोकस के ऊपर, और यही उसकी इमेज है। ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इमेज। प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी देखो, तभी मैंने आपको बोला था कि अगर एक्चुअली रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है तो इमेज होती है रियल इमेज। तो इमेज जो है आपकी वो रियल है, ठीक है। अभी यहां पे पॉइंट साइज इमेज होती है। दूसरा प्रॉपर्टी है उसका पॉइंट साइज्ड। पॉइंट साइज का मतलब बहुत ही छोटी, एकदम से पॉइंट से आप शो कर सकते हो। और क्योंकि वो इमेज रियल है, वो होती है इन्वर्टेड। याद रखना बच्चों, हर रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है। एवरी इन्वर्टेड इमेज इज अ रियल इमेज, एवरी रियल इमेज शुड बी इन्वर्टेड, याद ही रखना है। तो इमेज जो होती है वो रियल होती है, पॉइंट साइज होती है, इन्वर्टेड होती है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है। और कहां पे फॉर्म होती है, एट फोकस। इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ऑब्जेक्ट जो है हमने बियॉन्ड सी रखा है। बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा आगे हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंसेस। इट शुड बी डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का डबल है, ओके। ऑब्जेक्ट आपका यहां पे, दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी। अभी इस ए बी ऑब्जेक्ट से ए पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे, उससे 2 रेस कोई भी कंसीडर करेंगे। पहला रे कंसीडर करो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे जाएगा वो। ऐसे इंसिडेंट होगा तो पैरेलली इंसिडेंट हुआ है, पैरेलली इंसिडेंट हुआ है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस लाइक दिस। नाउ कोई भी अलग रूल आप अप्लाई करो, जैसे कि फोकस में से रे पास करो या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो। तो सेकेंड रूल हम अप्लाई करते हैं, सेकेंड रे को हम फोकस में से पास करेंगे और देखेंगे क्या होता है। सो सेकेंड रे फ्रॉम पॉइंट ए विल पास थ्रू फोकस लाइक दिस। अभी फोकस से जाने के बाद वो जब मिरर के ऊपर टकरेगा या फिर टकराएगा तो वहां पे क्या होगा, झगड़ा होगा। उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन भी होगा। रिफ्लेक्शन के बाद वो रे पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, और कैसे निकलेगा वो, ऐसा। अभी यहां पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ये होगा पॉइंट ए का इमेज ए डैश। दूसरा बी का जो रे है यहां पे इंसिडेंट हो रहा है, और क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रहा है, कहां से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी सेम। दैट्स व्हाई बी का इमेज यही पे फॉर्म होगा, वो रहेगा बी डैश, और ये मिल जाएगा आपको ए डैश बी डैश, जो होगा इसका इमेज, ठीक है।
तो इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज होगा बी डैश ए डैश या फिर ए डैश बी डैश। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इमेज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है तो आपको सामने दिख रहा है। इमेज इज रियल, व्हाई? बिकॉज रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग। इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, जैसे ऑब्जेक्ट है उससे उल्टा, अपसाइड डाउन। ओके, फिर इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड फोकस ऑफ द मिरर F, C एंड F के बीच में फॉर्म हो रही है। और यहां पे याद रखना है, इमेज जो होती है वो स्मॉलर इन साइज रहेगी। ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा साइज होता है इमेज का, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट का साइज इतना है लेकिन इमेज का साइज थोड़ा छोटा हो चुका है। दैट्स व्हाई इमेज विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है, इमेज की प्रॉपर्टीज देखो। इमेज पहले फोकस पे था, अभी बिटवीन C एंड F आया है। आगे चल के देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा है, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, तो इन द सेम मैनर जैसे यहाँ पे हमने रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन अप्लाई किए वैसे ही अप्लाई करेंगे। तो पहला रे यहां से पैरेलल इंसिडेंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस को, और कैसे इंसिडेंट होगा वो? ऐसे इंसिडेंट हो जाएगा मिरर के ऊपर, क्योंकि वो पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन रे विल बी पासिंग थ्रू फोकस, कहां से जाएगा? फोकस। नाउ सेकेंड रे यू हैव टू इमेजिन। नाउ सेकेंड रे जो है आपको कहीं से भी आप इंसिडेंट करवा सकते हो, लेकिन हमारे पास फोकस है तो काय को टेंशन लेते, तो इसीलिए सेकेंड रे जो है फोकस से पास करवाएंगे। तो यहां से ऐसे वो इंसिडेंट हो जाएगा। अभी यहां पे वो टकराएगा तो वहां पे होगा झगड़ा, झगड़ा होने के बाद आपको पता है कि क्या होता है, क्योंकि रे फोकस से आया है तो पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलली वो रिफ्लेक्ट कैसे होगा? तो टिंग 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 ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ है तो ये आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब ये ए पॉइंट का इमेज है और उसको लिखेंगे हम ए डैश। अभी बी का इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है, क्योंकि रे वहां से जाने वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है और वहीं पे वो रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए इमेज उसी पॉइंट पे नीचे के डायरेक्शन में ऐसी फॉर्म हो जाएगी। तो ए डैश बी डैश विल बी इमेज। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज जो आएंगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी सेम। जैसे इमेज इज रियल बिकॉज द रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में फर्क क्या होगा? देखो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में फर्क सिर्फ इतना ही है कि एक्चुअली रेज इंटरसेक्ट होंगे तो रियल इमेज फॉर्म होगा। जब हमें इमेजिन करना होगा, जैसे प्लेन मिरर में हमने इमेजिन किया था, तो वो वर्चुअल इमेज था। फॉर एग्जाम्पल कोई दो बंदे होते हैं, जैसे WWE में वो एक्चुअल फाइटिंग हो रहा है तो दैट इज रियल फाइट, लेकिन हमारे आजू बाजू में जो होता है, तू क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, तू दिखा वो दिखा, दिस इज वर्चुअल बिकॉज दे आर फाइटिंग बट दे आर नॉट एक्चुअली फाइटिंग। ऐसे ही मैटर है। तो यहाँ पे एक्चुअली रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स इट इज रियल इमेज, और जहां पे हमें इमेजिन करना पड़ेगा वहां पे इमेज जो है वर्चुअल आएगा। अभी ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F रखा है हमने। आगे का पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऐसे रखा हुआ है, तो इससे भी पहला रे जो है पैरेलल कंसीडर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, ऐसे डिंग 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 डिंग। ये जाके वहां पे इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होने के बाद झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है, तो ये रिजल्ट होता है फोकस से पास करें। रे विल पास थ्रू फोकस लाइक दिस, डिंग 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 डिंग। अभी यहाँ पे जब दूसरा रे हम कंसीडर करेंगे वो भी फोकस में से पास करवाएंगे हम, ऐसे जाएगा। अभी यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद सेकेंड रूल ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इट शुड रिमेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ऐसे रहेगा, डिंग 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 डिंग। ये मिल जाएगा आपको इमेज किस पॉइंट का? ए पॉइंट का, इसीलिए उसको कहेंगे हम ए डैश। बी पॉइंट का इमेज आएगा यहाँ पे, वो रहेगा बी डैश। सो ऐसे बन जाएगा इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी विच इज केप्ट इन बिटवीन केंद्र बिंदु एंड फोकस ऑफ मिरर। व्हाट इज केंद्र बिंदु? सेंटर। तो इसकी भी प्रॉपर्टीज क्या होंगी बच्चों? प्रॉपर्टीज आर सेम,
इमेज इज सच्ची, रियल, इमेज इज उल्टी, इन्वर्टेड, इमेज इज यहां पे देखो लार्जर इन साइज। एक प्रॉपर्टी ऐसी आएगी कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी रहेगी, और यहां पे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो यहां पे याद रखना है स्मॉलर इन साइज नहीं आता है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल। तो यहाँ पे देखो एक पैटर्न होता है, इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट जब जब मिरर की तरफ आ रहा है, सीरियसली होके ध्यान दो, तब तब इमेज जो है फोकस से पीछे की तरफ आ रही है और इमेज का साइज बढ़ते जा रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होते जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बियॉन्ड सी तक स्मॉलर इमेज है, सी के ऊपर सेम साइज की इमेज है, और सी के अंदर ऑब्जेक्ट चला गया तब उसका इमेज पीछे की तरफ बड़े साइज में फॉर्म होता है। अभी अगला पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस एफ। तो फोकस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट को हमने रखा है तो क्या होगा? सो वी विल कंसीडर ऑब्जेक्ट केप्ट एट फोकस ए बी। अभी इस ऑब्जेक्ट से भी आपको सेम रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ही अप्लाई करना है। तो पहला रे पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, डिंग 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 डिंग, दिस इज इंसिडेंट पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, फोकस में से जाएगा डिंग 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 डिंग, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। यहां पे देखो आपको अप्लाई करना है फोर्थ रूल। एक्चुअली आप थर्ड रूल भी अप्लाई कर सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर का, लेकिन फोर्थ रूल आपको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं आप। तो जब प्रिंसिपल फोकस के पोल के ऊपर रे इंसिडेंट होता है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है। तो ये रे जो है पोल के ऊपर इंसिडेंट होगा, पोल के ऊपर रे होने इंसिडेंट हुआ है तो उसका ऐसे दिखाया जाएगा। अभी वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करेगा। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इट विल गो लाइक दिस, दीज टू रेज आर पैरेलल। क्या है वो? These two rays are parallel to each other। अभी पैरेलल होते हैं तो आपको पता ही होता है पैरेलल rays are never intersecting, पैरेलल लाइंस never intersect each other। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा ट्रेन की पटरी जो होती है, वो दोनों पटरी जो होती है रेल्स, वो दोनों के दोनों एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, लेकिन उसके सेंटर में अगर हम खड़े हैं तो ऐसा लगता है कुछ डिस्टेंस पे जाने के बाद वो इंटरसेक्ट होंगे, लेकिन जब हम ऐसे आगे बढ़ते हैं तो वो डिस्टेंस फिर से आगे बढ़ जाता है। वैसे ही होता है यहाँ पे। तो इमेज हमें दिखता है लेकिन पता नहीं होता है कि उसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, तो इसीलिए प्रॉपर्टीज हो जाती है सेम। इमेज इज सच्ची, रियल, उल्टी, इन्वर्टेड, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज जो है यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है इमेज कहाँ पे फॉर्म होने वाली। जितना आगे बढ़ोगे उतना आगे की तरफ इमेज पुश करेगी खुद को। ठीक है, तो रियल है, इन्वर्टेड है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी है, और इंफिनिटी पे फॉर्म हो रही है तो उसका साइज देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई इमेज विल बी वेरी लार्ज। इमेज जो है बहुत ही ज्यादा साइज की बनेगी। ठीक है, नाउ लास्ट कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज, जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे कहां पे? बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। लास्ट कंडीशन सिक्स्थ वाली, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। तो फोकस और पोल के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो ये होता है पोल, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में है। पहला रे यहां पे इंसिडेंट होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस, फोकस में से पास होगा ऐसे। अब सेकेंड रे अगर आपको देखना है तो आप पोल में से पास कर सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करवा सकते हो। तो पोल पे इंसिडेंट होने वाला रे ऐसे जाएगा पी, उसका रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा पी, इधर जाएगा। अभी यहाँ पे देखो इस साइड में उनका जो दूरी है, दूरी पड़ रहा है, इस साइड में उनका दूरी सहज आए ना ऐसा हो रहा है उनको,
तो उनको हम इमेजिन करेंगे कि वो पीछे की तरफ कहीं ना कहीं पे मिल सकते हैं, तो उनका मिलाप कर दो। तो ये जो मिलाप वाला पॉइंट आया है, सपोज ये पॉइंट है तो मिलाप पॉइंट इज देयर इमेज ए डैश, दिस पॉइंट इज बी एंड इट्स इमेज इज बी डैश, ये बन जाएगा इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही छोटा होता है एंड इट्स इमेज इज वेरी वेरी लार्जर, और बाकी सारे इमेजेस देखो उल्टी 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 उल्टी, लेकिन दिस इमेज इज पुल्टी, नॉट द उल्टी। ये क्या होगा, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज आएंगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज ध्यान देना है, प्रॉपर्टीज होती है ये इमेज जो है क्या वो रियल हो सकता है, नहीं, ये इमेज झूठी है। दिस इमेज इज वर्चुअल। व्हाई वर्चुअल? बिकॉज पहले मैंने बोला है रियल एंड वर्चुअल, एक्चुअली रेस का इंटरसेक्शन हो रहा है तो रियल इमेज, इमेजिन करना है तो वर्चुअल इमेज। फिर वर्चुअल है कहां पे फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर। और ऑब्जेक्ट का साइज मिरर, इमेज का साइज में क्या बोल सकते हो, इमेज का साइज इज बहुत ही बड़ा, दैट्स व्हाई इमेज इज लार्जर। इमेज जो होती है साइज में ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ी होती है। तो कॉन्केव मिरर में ये 6 कंडीशंस आपको आती है एग्जाम में। इन 6 कंडीशंस में से किसी का भी रे डायग्राम आपको पूछा जा सकता है। 4 रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन अप्लाई करना है। रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन क्या है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, फोकस में से जाने वाला रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहता है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला रे उसी के बाद को रिटर्न होता है। पोल पे इंसिडेंट होने वाला रे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करता है, ये तो आपको पता ही है। और 6 कंडीशन भी आपको पता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज इज एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी इमेज इज इन बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी इमेज इज आल्सो एट सी, और व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस in between C and F, image is beyond center of curvature, when object is at focus, image is at infinity। तो ये हमें पता है, लेकिन ये चारों कंडीशंस के लिए एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि सारे के सारे इमेजेस रियल है, इन्वर्टेड है। स्मॉल लार्ज का कंडीशन थोड़ा अलग हो सकता है, और लास्ट कंडीशन जो है ये थोड़ा एक ऑब्जेक्शन या फिर क्या बोल सकते हो उसको, एजम्पशन कर सकते हैं, या फिर एक क्या हो गया वो ये लास्ट वाली कंडीशन जो है वो कॉन्केव मिरर के लिए थोड़ा अपवाद वाली कंडीशन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे रियल इमेज नहीं फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है वर्चुअल, और इरेक्ट भी है, इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है, और लार्जर इन साइज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्केव मिरर हमने देख लिया है। रे डायग्राम मैंने आपको बताया है, हर रे डायग्राम को आप प्रैक्टिस करो पॉज करके, और ये जो टेबल है इस टेबल को पॉज करके देख लेना है। इसका जो डेटा है सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, उसका इमेज कहाँ पे होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, और रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, क्यों रहेगा, वो तो आपको पता ही है। रे डायग्राम के हिसाब से आप देख सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि जब आप रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट हिंट है। रे डायग्राम के लिए याद रखना है, अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज XYZ कुछ भी ले रहे हो तो 5 सेंटीमीटर अगर लिया है तो याद रखना है ऑब्जेक्ट साइज जो रहता है AB, जो लेंथ रहेगा ऑब्जेक्ट का हाइट, उसको HB बोलते हैं हम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट शुड बी नॉट मोर देन 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो इमेज के मिरर के सिमेट्री के बाहर चला जाता है, आपका इमेज एक्यूरेट नहीं मिलता है। आप सोचते बैठते हो जैसे यहाँ पे हो रहा है एट C, आपको इमेज कभी भी एट C पे मिलने वाला नहीं है, बिकॉज देयर आर सम एरर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहाँ से फोकस का डिस्टेंस, फोकल लेंथ कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखो, ऐसे अप्लाई करो। कोई भी इमेज फॉर्मेशन देख सकते हो आप, लेकिन अगर कोई नहीं आ रहा है तो रेडियस ले लो 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ले लो 1.5 से कम, मतलब 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, और फोकल लेंथ हो जाएगा 2.5। यू विल गेट मोस्ट एक्यूरेट इमेजेस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन की सिर्फ 2 ही कंडीशन होते हैं। 2 कंडीशन कौन सी है, इमेज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। पहली कंडीशन है ऑब्जेक्ट एट
इन्फिनिटी। तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा रहेगा, ये पोल है, ये इधर उसका लेफ्ट साइड में फोकस रहेगा, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। फोकस से डबल कंसीडर कर लेना है सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, रेज फॉलिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे पैरेलल इंसिडेंट होंगे, डिस्कियां करके दोनों के दोनों इंसिडेंट होंगे। और रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? दे विल बी रिफ्लेक्टेड सच दैट दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। तो ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे कि वो लगेगा हमें कि फोकस से आ रहे, डिस्कियां ऐसे जाएंगे। तो ये बन जाएगा उसका इमेज। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस। स्मॉलर नहीं कह सकते हम, पॉइंट साइज कह सकते हैं। वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे whenever object is in front of convex mirror at infinity, image formed is at focus, image formed is point size, virtual है। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि एक्चुअली रेस का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इमेजिन करना पड़ रहा है। और इरेक्ट होती है ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में अगर ऑब्जेक्ट आपका कहीं पे भी है तो वो सेकेंड कंडीशन है, डायरेक्टली उसको अप्लाई कर देना है। तो ये देखो ऐसा रहेगा, दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फर्स्ट रे विल फॉल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, like this. It will be reflected as if it is coming from focus, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा रे जो है, या तो आप पोल पे इंसिडेंट करवाओ या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट करवाओ। तो पोल पे इंसिडेंट करवाएंगे, पी ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा। इट विल ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, पी। पीछे उसको प्रोड्यूस करो, डिंग 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 डिंग। ये जो आएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है ए बी, तो उसका इमेज आएगा यहाँ पे ए डैश, ये पॉइंट रहेगा बी डैश, ये बन जाएगा उसका इमेज। तो कभी भी ऑब्जेक्ट अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं पे भी है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑलवेज, हर समय यही कंडीशन अप्लाई होती है। देखो कॉन्केव मिरर के लिए 6 कंडीशन है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2 ही कंडीशन है। हर समय यही अप्लाई होगी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इमेज एट और इन बिटवीन पोल एंड फोकस। स्मॉलर इन साइज है इमेज, देख के ही पता चल रहा है। हमेशा इमेज जो है स्मॉलर इन साइज रहेगी, हमेशा वो इमेज जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही रहेगी, उसको कहते हैं हम इरेक्ट इमेज। और इमेज जो है हमेशा के लिए वर्चुअल होती है। क्या करें होता है, तो हमेशा के लिए ये इमेज जो है वर्चुअल होगी। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ऑलवेज द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दैट इज कर्व्ड मिरर्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर कर्व्ड मिरर्स एंड मिरर फॉर्मूला एंड उसके न्यूमेरिकल्स। तो वहां पे अगले वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे मिरर्स वाला सेक्शन। आगे कंटिन्यू करते हुए रिफ्रैक्शन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई करते रहना है, घर में ही बैठना है। स्टे सेफ। थैंक यू।